हेलो एवरीवन। आज हम द हिंदू वोकैबुलरी के दूसरे पार्ट पे वर्क करेंगे। आज हम लोग दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। इसके पहले आपको जो वीडियो मिला है उसमें आपको मैंने एक वीडियो द हिंदू वोकैबुलरी का बनाया है जिसमें मैंने पार्ट 1 के बारे में बात किया है, लेकिन आज मैं पार्ट 2 के बारे में बात कर रहा हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये द हिंदू का वोकैबुलरी है जो हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है। तो इसको अभी फरवरी महीने से किया जा रहा है। ऐसे पूरे 2020 तक का मैं करा दूंगा आने वाले समय में, बट अभी फरवरी से हम लोग चालू किए हैं। पीछे वाले जनवरी को भी कवर कराया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको सिमिलर वर्ड, अपोजिट वर्ड, सामने से सब बताया जाएगा। और आपके लिए यहाँ पे एक बात और भी है कि अगर आप इस वोकैबुलरी को अपने नोटबुक पर एवरीडे अगर आप नोट करते हैं, आप लिखते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आप इस वीडियो को देखें और देखने के साथ साथ, देख लेने के बाद या देखने के साथ साथ इसे अपने कॉपी पर, नोटबुक पर ज़रूर ही लिखें, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में 6 मंथ या 1 ईयर तक ये काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि कोई भी वर्ड तुरंत नहीं पूछता है, वो थोड़ा सा समय लेता है। इसीलिए आपको भी इसको केयरफुली होकर लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले बिल्कुल लास्ट तक बिना स्किप किए हुए वीडियो को, रोके हुए वीडियो को आप लगातार देखेंगे। और आप पहली बार देख रहे हैं अगर इस चैनल को, ठीक है, तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल के आइकन को प्रेस करेंगे। आपको अगर अच्छा लगेगा तो बाकी सभी लोगों के साथ इसे आप शेयर भी करेंगे, ढेर सारा प्यार भी देंगे। तो देखिए, इसमें आज हम बात करते हैं। पहला वर्ड जो लिखा गया है काफ़ी अच्छा वर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। लिखा है, इसमें ध्यान से देखिएगा तो इसका लिखा है रेक्यूपीरेट। रेक्यूपीरेट का हिंदी क्या होता है? तो रेक्यूपीरेट एक वर्ब है, यहाँ पे लिखा है एक वर्ब है। इसका मतलब होता है सुधार होना। ठीक है, सुधार होना मतलब पहले जैसा होना। जैसे आदमी कोई बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर से इलाज कराने के बाद उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाती है, तो उसी को कहा जाता है रिक्यूपेरेट, मतलब सुधार होना। देखिए, इसका लिखा है बाउंस बैक, मतलब पीछे के जैसे पहले है वैसे हो जाना। इसका सिनोनिम्स देखिए, लिखा है रिकवर। रिकवर मतलब होता है पहले जैसा था वैसे हो जाना। हील, हील मतलब ही होता है ठीक होना, सुधर जाना। इसका एंटो देखिए तो डेटोरिएट। डेटोरिएट मतलब होता है पहले से और ख़राब हो जाना, बदतर हो जाना, तभी तो एंटो होगा, अपोजिट होगा। डेक्लाइन, डेक्लाइन मतलब ही होता है पतन होना या खराब होना। देखिए, आपको लग रहा होगा कि इंटरेस्टिंग नहीं है पढ़ने में, लेकिन नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसे कंसीडर करेंगे तब। देखिए, इसमें मैंने आपको सिनोनिम्स में बताया तो रिकवर और हेल, हेल बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंटोनिम्स में डेटोरिएट और डेक्लाइन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। अब देखिए, इसी रेक्यूपीरेट पे एक क्वेश्चन मैंने बनाया। लिखा है फाइंड द सिमिलर वर्ड ऑफ गिवन वर्ड। तो रिक्यूप्यूरेट को, आपका जो रेक्यूप्यूरेट वर्ड दिया, इसका सिमिलर वर्ड चुनना है। तो पहले ए सेंस मिलाइए कि रेक्यूपीरेट जो वर्ड है उसका सेंस कैसा होता है, निगेटिव होता है कि पॉजिटिव। तो उसका सेंस जो होता है ना, पॉजिटिव होता है, सुधार होना, मतलब स्थिति में बदलाव आना, पहले जैसा हो जाना। ये पॉजिटिव वर्ड है, तो सिमिलर वर्ड भी आपको पॉजिटिव ही ढूंढना होगा। ठीक है, तो पहला वर्ड लिखा है डेटोरिएट, ये तो निगेटिव टाइप का, ये होगा ही नहीं। वेल, वेल मतलब होता है बहुत अच्छा। ठीक है, ये पॉजिटिव है लेकिन इसका सिमिलर वर्ड नहीं है। इम्प्रूव, इम्प्रूव मतलब होता है स्थिति में सुधार आना, मतलब जैसे धीरे धीरे ठीक हो रहा है वो स्थिति में आ रहा है। डिक्लाइन मतलब ही होता है कम होना, तो ये भी तो पॉजिटिव नहीं है। तो आपके आंसर देखा जाए तो इम्प्रूव हो जाएगा। तो रेक्यूपरेट का आंसर क्या जाएगा? इम्प्रूव होगा। अब आइए दूसरा, सेकेंड। अगर इसमें देखिएगा तो सेकेंड में लिखा है, ठीक है, वियरनेस। से बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, नाउन है। इसका हिंदी होता है थकावट, या कहा जाए उबाऊ, जिससे आदमी थक जाता है, उब जाता है। तो यहाँ पर लिखा है बॉडोम, इसका मतलब भी होता है थकाऊ, उबाऊ। सिनोनिम्स देखिए फैटिग्यू, लैंगुअर। लैंगुअर वर्ड बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंटोनिम्स में देखा जाए तो मतलब होता है, अब देखिए, वियरनेस एक वर्ड निगेटिव टाइप का वर्ड है, जिससे आप थक जाते हैं, ऊब जाते हैं। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स जब भी चुनिएगा तो निगेटिव टाइप का ही वर्ड चुनिएगा, और एंटोनिम्स खोजना पड़ेगा तो आपको पॉजिटिव सेंस का खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें अगर देखिए, आपका सिनोनिम्स तो हो ही गया। एंटोनिम्स में लिखा है लेवलीनेस। लेवलीनेस का मतलब क्या होता है? आनंददायक, जिसे आप आसानी से करते हो। विगर, विर्या मतलब होता है ऊर्जावान, जोशीला, जो आपको थकने ना दे। तो इसका अपोजिट वर्ड चुनना है। तो अपोजिट में वियरनेस का, वियरनेस एक पहले से ही निगेटिव वर्ड है, अपोजिट इसका चुनना होगा तो ए पॉजिटिव सेंस का चुनना पड़ेगा। तो पहला लिखा है फैटिग्यू। फैटिग्यू तो एक सिनोनिम्स हुआ, थकाऊ। लेवनीनेस, देखिए लेवनीनेस है आपका एंटो।
ठीक है। बॉर्डूम, बॉर्डूम भी सैनोनिम्स है, लैंगुअर भी है। तो आपका एग्जाम के लिए आंसर अगर देखा जाए तो बॉय होगा। आप इसे अपने डायरी पर, नोटबुक पर नोट डाउन करते चलेंगे साथ साथ। चलिए अब उसमें तीसरा वर्ड के बारे में बात करते हैं। तीसरा वर्ड लिखा है रिलेक्टेंट, बहुत बार पूछा है। रिलेक्टेंट मतलब होता है बिना इच्छा का, ठीक है, अनिच्छा पूर्वक। यहाँ हिंदी लिखा है बिना किसी इच्छा का, और इसी का इंग्लिश में लिखा है अनविलिंग। अनविलिंग मतलब होता है बिना किसी इच्छा का। अब इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो लिखा है डिस इंक्लिन। डिस इंक्लिन का मतलब भी होता है डिस इंक्लाइंड होता है, इसका मतलब होता है बिना किसी इच्छा का, बिना किसी चाहत का। ठीक है, लिखा है अनएंथुसिस्टिक्स मतलब होता है बिना किसी उत्साह का, बिना किसी चाहत का। एंटोनिम्स में लिखा जाए तो विलिंग, विलिंग मतलब होता है इच्छा, चाहत। एंथुसिस्टिक्स मतलब भी देखा जाए तो इसका अर्थ होता है इच्छा या चाहत। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स है। अब इसका आपसे पूछा है कि इसका सिमिलर वर्ड क्या हुआ। तो रिलेक्टेंट एक कैसा वर्ड है, निगेटिव सेंस का है, बिना किसी इच्छा का, निगेटिव सेंस है, सेंस पकड़िए। तो इसका आपको अगर सिमिलर वर्ड पूछना होगा, सिमिलर वर्ड लेना होगा तो आप निगेटिव सेंस ही लेंगे। विलिंग, विलिंग एक पॉजिटिव सेंस है, इच्छा होता है, ये तो नहीं होगा। डिक्लाइन, देखिए डिक्लाइन का मतलब होता है पतन होना, ठीक है। तो डिक्लाइन मतलब पतन होना, निगेटिव सेंस है लेकिन यहाँ सूटेबल नहीं बैठ रहा है। देखिए अनविलिंग, अनविलिंग हो सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा आपका, सी जाएगा। एंथुसिस्टिक्स तो आपका अपोजिट वर्ड हो जाता है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा है रेडंडेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका अर्थ होता है अनावश्यक, ठीक है। इसका देखिए हिंदी भी लिया हुआ है अनावश्यक, और इंग्लिश भी दिया हुआ है अननेसेसरी। नेसेसरी मतलब होता है जरूरी, आवश्यक, और इसका अपोजिट जाएंगे तो अननेसेसरी। ठीक है, 1 मिनट सोचिए जरा कि ये जो रेडंडेंट वर्ड है इसका हिंदी हो गया अनावश्यक। तो सेंस सोचिए कि ये सेंस निगेटिव टाइप का है कि पॉजिटिव टाइप का। तो निगेटिव सेंस का है। तो जब ये जरा सोचिए कि अगर वर्ड निगेटिव सेंस का है आपका तो सिमिलर वर्ड खोजिएगा तो निगेटिव सेंस ही खोजना पड़ेगा, अगर इसका एंटो खोजना पड़ेगा तो पॉजिटिव सेंस का खोजना पड़ेगा। तो आपका देखिए लिखा है इनइसेंशियल मतलब बिना जरूरी का, अनावश्यक। या फिर लिखा है नीडलेस मतलब होता है बिना किसी ज़रूरत का। अब इसी का एंटो आइएगा तो इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, जरूरी। यूजफुल मतलब हो गया उपयोगी। तो रेडंडेंट का अगर हम लोग देखें कि रेडंडेंट का क्या पूछा जाएगा तो अपोजिट पूछा है। अपोजिट अगर देखा जाए तो इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है, बिना किसी ज़रूरत का, बिना किसी मतलब ये तो देखिए अनावश्यक, अनावश्यक का मतलब होता है बिना किसी ज़रूरी का। अगर इसी का अपोजिट पूछिएगा तो ज़रूरी से हो जाएगा। लिखा हुआ नीडलेस, नीडलेस मतलब होता है बिना किसी ज़रूरत का, ये तो सैनोनिम्स हो गया, अपोजिट वर्ड बनने नहीं देगा। अनइम्पॉर्टेंट मतलब होता है बिना किसी महत्व का, ये भी सैनोनिम्स होगा, नहीं बनने देगा। ठीक है। नेसेसरी, नेसेसरी मतलब होता है जरूरी, ये बन देगा अपोजिट, ये अपोजिट बन सकता है। अनयूजफुल नहीं बनेगा। तो आपका आंसर अगर देखा जाए तो इसके लिए क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं 5 नंबर वर्ड का। 5 नंबर वर्ड में देखिए लिखा है डोर, DOUR, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कठोर, ठीक है। जिसको हम लोग इन इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ बैड टेम्पर्ड, जिसका मतलब स्वभाव जो है ना कठोरा भरा हो, जो बहुत कठोर हो, क्रूर हो। इसका देखिए लिखा हुआ र्यूड, र्यूड मतलब होता है ना स्वभाव का कठोर। ब्लंट मतलब भी देखे होंगे स्वभाव का कठोर। तो डॉर वर्ड है जो ना ये काफ़ी अच्छा वर्ड है। देखिए ये आपका DOUR काफ़ी द हिंदू का ये चर्चित वर्ड है, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कठोर हो गया, इसका निगेटिव हो गया सेंस। अब इसका एंटोनिम्स में आइएगा तो पॉजिटिव सेंस लेना पड़ेगा। काइंड मतलब दयालु, पोलाइट मतलब भी होता है विनम्र, ठीक है। तो इसका अब सिमिलर वर्ड देखते हैं। सिमिलर वर्ड कैसा होगा, सबसे पहले सोचिए डॉर का सेंस क्या है। तो डॉर का सेंस कैसा है, निगेटिव है। तो सिमिलर वर्ड भी खोजिएगा तो निगेटिव सेंस का खोजिएगा। तो पहला लिखा है काइंड, ये दयालु, ये तो पॉजिटिव सेंस का है, होगा नहीं, ठीक है। पोलाइट, ये भी पॉजिटिव सेंस का है, नहीं होगा। यूजफुल, ये भी पॉजिटिव सेंस का है, लाभदायक, ये भी नहीं होगा। ब्लंट, ये देखिए ब्लंट आपका हो जाएगा, ब्लंट यहाँ पे दिया हुआ है, ब्लंट का मतलब होता है कठोर, खराब। तो आंसर इसका जाएगा सी होगा। चलिए अब 6 नंबर वर्ड पे बात करते हैं। लिखा है नेफेरिशियस, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। नेफेरिशियस मतलब होता है कुटिल व्यक्ति, व्यवहार का बहुत खराब, बुरा व्यक्ति, ठीक है। जैसे बैड लिखा भी है। जैसे साइनो आएगा तो हॉरिबल मतलब डरावना टाइप का है वो। ऑडियस, ऑडियस मतलब होता है विचित्र का, अजीबोगरीब, कुटिल टाइप का। एंटोनिम्स में आइएगा तो डिलाइटफुल और जेंटल, इसका मतलब विनम्र हो जाएगा, अच्छा व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। और नेफेरिशियस का सेंस पकड़िए, सोचिए इसका हिंदी कुटिल, कुटिल इसको कहते हैं जिसका बुद्धि बहुत ज़्यादा खराब हो,
निगेटिव टाइप का वर्ड है, तो इसका सिमिलर खोजिएगा तो निगेटिव होगा, और अगर इसका आप अगर एंटो खोजेंगे तो पॉजिटिव सेंस का वर्ड होगा। देखिए नेफेरिशियस का आपसे अपोजिट पूछा है, तो अपोजिट आपको जब भी खोजना होगा तो पॉजिटिव सेंस का खोजना होगा। हॉरिबल ये तो निगेटिव वर्ड है, होने नहीं देगा। बैड ये भी नहीं होने देगा, निगेटिव वर्ड है। ऑडियस ये भी नहीं होगा, निगेटिव वर्ड है। जेंटिल, तो आंसर इसका कौन जाएगा आपका, सी जाएगा, जेंटिल हो जाएगा। आइए 7 नंबर वर्ड पे बात करते हैं। 7 नंबर में लिखा है एवल्यूशन। एवल्यूशन का हिंदी होता है शुद्धि करना, स्नान करना। जैसे देखें वो कोई गंगा नदी में नहाता है, स्नान करता है, ठीक है, ये नाउन है, इसको हिंदी में कह सकते हैं वॉशिंग, नहाना धोना। देखिए क्लीनिजिंग, क्लीनिंग हुआ आपका, क्लीन से बनाए क्लीनिजिंग, ठीक है। लिखा है डिकॉन्टामाइनेशन, मतलब होता है शुद्ध होना, ठीक है। इसका अपोजिट वर्ड खोजिएगा तो अपोजिट निगेटिव सेंस का खोजना पड़ेगा। कॉन्टिमिनेशन, दूषित होना, ठीक है, गंदा होना। पॉल्यूशन मतलब होता है प्रदूषण। तो इसका एवोल्यूशन का जो सेंस है ना वो पॉजिटिव सेंस है, तो जब भी सिमिलर वर्ड खोजिएगा तो पॉजिटिव सेंस का खोजिएगा, और जब भी अपोजिट वर्ड खोजिएगा तो निगेटिव सेंस का खोजिएगा। क्लियर हुआ। देखिए इसमें अगर इसका क्वेश्चन क्या है कि सिमिलर वर्ड का रहा है, तो एवोल्यूशन का सिमिलर वर्ड, एवोल्यूशन पॉजिटिव सेंस का है तो सिमिलर वर्ड भी पॉजिटिव सेंस का होगा। पहला पॉल्यूशन, प्रदूषण है, निगेटिव सेंस का है, नहीं होगा। कॉन्टिमाइनेशन, देखिए कॉन्टिमाइनेशन मतलब होता है दूषित करना, खराब करना, ये निगेटिव सेंस का है, नहीं होगा। क्लीनिंग, देखिए क्लीनिंग मतलब होता है साफ करना, नहाना धोना, तो आंसर आपका क्या होगा, सी जाएगा, क्लीनिंग हो जाएगा। बैड मतलब तो खराब होता है, आंसर सी होगा, क्लीनिंग। आइए 8 नंबर वर्ड पे बात करते हैं। लिखा है एक होता है एम्पल, लेकिन यहाँ एम्पल नहीं है, एम्बल है, AMBLE। एम्बल मतलब होता है टहलना होता है, ठीक है। लिखा है टू वॉक कॉजली। आगे लिखा है स्ट्रॉल। स्ट्रॉल बहुत बार एग्जाम में पूछा है। स्ट्रॉल मतलब टहलना, जैसे खाना खाने के बाद आदमी 10 मिनट 5 मिनट जो टहलता है उसी को स्ट्रॉल कहते हैं। वांडर, वांडर मतलब आज यहाँ है कल वहाँ है, घूमते रहते जो रहता है, ठीक है, विचरण करते रहता है, तो ये सैनोनिम्स हो गया, ठीक है। इसका अपोजिट में आइए तो रस होता है। रस मतलब होता है एक ही जगह पे रहना, ठीक है, स्थिर रहना। और आगे लिखा है डैश। डैश मतलब भी होता है एक ही जगह पे रहना। देखो एक आदमी होता है कि एक घर से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे घूमते रहता है, उसी को हम लोग एम्बल बोलते हैं। लेकिन ऐसा एक आदमी होता है जो एक ही घर में बैठा हुआ एकत्र है, उसी को रैश या डैश बोलते हैं। तो इसी का अगर देखिएगा तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, तो पूछा है कि इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो एम्बल कैसा वर्ड है, टहलने के सेंस में है, तो इसका अपोजिट वर्ड तो टहलने के सेंस में होगा नहीं। पहला स्ट्रॉल, स्ट्रॉल मतलब होता है टहलना, ये गलती है। दूसरा वांडरर, वांडरर मतलब भी देखिए होता है तो घूमना, ये भी नहीं होगा। इसमें 4 ऑप्शन नहीं, थर्ड ही ऑप्शन है। रस, रस मतलब होता है भीड़ में होना, इकट्ठा होना, तो आपका ये सही है, तो आंसर आपका जाएगा सी होगा। आप इसको अपने कॉपी पर या डायरी पे ज़रूर लिखेंगे। आपको मैं इस सब, आपका ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाने के बाद भी ऐसे आपको एडिटोरियल ये सारे चीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे आपके चैनल पे। क्लास भी आपको दिया जाएगा, क्लास में तो ऑफलाइन जो पढ़ाई जाएगी होगी ही, बट ऐसे सारे कंटेंट को भी आपको एवरीडे पढ़ाया जाएगा। अब देखिए 9 और 10 वर्ड पे बात करते हैं, ये काफ़ी है, 10-10 वर्ड हम लोग रोज़ देखेंगे। पहला लिखा है वर्ड जो है ना कॉवेट है। कॉवेट का मतलब का होता है लालच करना, लोभ करना, तो देखिए यहाँ पे लिखा है लोभ करना। सनोनिम्स है क्रेव, क्रेव मतलब होता है लालच में आना। फैंसी मतलब भी होता है लालच में आना। देखिए एब्जॉर, ठीक है, हेट, ठीक है। इसका अगर निगेटिव देखिएगा तो लोभ से अपोजिट हो जाएगा, मतलब नफरत करना, ध्यान न देना, उसकी तरफ नहीं मुड़ना, ठीक है, तो इसको कहते हैं। तो कॉवेट एक वर्ड जो है ना वो पॉजिटिव सेंस का है कि निगेटिव सेंस का, तो लोभ करना एक निगेटिव वर्ड है ना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, घृणा करना। तो देखिए कॉवेट का साइनो पूछा है, तो यानी सिमिलर वर्ड पूछा है तो लोभ के सेंस में होगा। डेटोरिएट मतलब होता है पहले से खराब हो जाना, यहाँ तो सूटेबल ही नहीं है। हेट मतलब होता है नफरत होना, यहाँ भी सूटेबल नहीं है। इम्प्रूव मतलब होता है सुधार करना, ये भी सही नहीं है। क्रेव हो जाएगा, क्रेव मतलब होता है लालच में आना, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए आज लास्ट हम लोग इस अब 10 नंबर वर्ड पे बात कर रहे हैं। लिखा है रिकॉन्टिनियर, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिखा है देखिए RE, ठीक है, CONNOITER, ठीक है, री कॉन नॉन टीयर। तो देखिए लिखा है री नॉन कॉन्टियर का अगर हिंदी देखा जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये जो लिखा है ना री कॉनॉन टीयर, तो इसका हिंदी क्या हुआ, तो खोजना होता है, पता लगाना। इसका साइन हो देखिए तो इंस्पेक्ट, पता लगाना। एग्जामिनी मतलब भी होता है पता लगाना, खोजना, जांचना। एंटो में आइए तो इग्नोर मतलब ध्यान न देना, ओवरलुक अनदेखा करना।
तो इसका अपोजिट वर्ड पूछेगा आपसे, ठीक है। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, ध्यान न देना, इग्नोर करना, उस पर ध्यान न होना। तो देखिए लिखा है ना रेनकॉन्टियर, तो पहला वर्ड लिखा है इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट मतलब तो ये पॉजिटिव वर्ड है, नहीं होगा। एग्जामिनी भी नहीं होगा क्योंकि सिमिलर वर्ड है। अब इम्प्रूव और इग्नोर, इम्प्रूव भी एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड हो गया, ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, इग्नोर जाएगा। देखिए आपको इसी तरह एवरीडे इसी तरह के आपको 10-10 वर्ड डेली प्रोवाइड कराया जाएगा। आप एक अपना कॉपी और डायरी एवरीडे बनाइए इससे, ठीक है। वीडियो तो आपके पास रहेगा ही आपके चैनल पे, लेकिन आपके कॉपी में भी होना चाहिए। इसको कॉपी में भी नोट डाउन कीजिए, आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और बाकी जो पीछे अभी तक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप उसे ज़रूर एक बार देखेंगे। आपको ये वीडियो अभी अच्छा लगा तो सभी लोगों के साथ इसे खूब शेयर करेंगे, खूब अच्छा इसका लाइक होना चाहिए। आप इसे बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। नाउ थैंक यू।